जाता तो मेरा मस्तक शीतल हो जाता, ठंडा हो जाता। गांडगी कहती है क्या बताऊं, मुझे तो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं है, वर्जित है, मैं कहां से लाऊं, क्या करूं। गांडगी भी बैठकर रोने लगती है। भगवान ने देखते ही देखते कहा, ए गांडगी मेरे प्राण चले जाएंगे। अब गांडगी करे तो क्या करे, गांव के लोग उनकी बात को सुनते नहीं। चूंकि वैश्या थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा। भगवान ने देखते ही देखते मरने का नाटक कर लिया। अब जब मरने का नाटक कर लिया, श्वासा बंद कर ली, गांडगी रोती रही, चिल्लाती रही, हाय मेरे पति की मृत्यु हो गई, हाय मेरे पति की मृत्यु हो गई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे क्या कहूं, किससे कहूं, मेरे पति की मृत्यु हो गई। चिल्लाती है, दौड़ती है, घूमती है, लोगों से कहती है तो लोग हंसी उड़ाते हैं। देख तो कहीं वैश्या का भी पति होता है, कैसी नौटंकी ड्रामे करती है। कहा नहीं नहीं, मैं सत्य कहती हूँ। लोगों ने हंसी मजाक में बात को टाल दिया। सुबह हुई, लोगों ने देखा तो वास्तव में एक पुरुष की मृत्यु हो गई थी। गांव के लोगों ने सुंदर सा बांध के गंगा के किनारे पहुंचे, अर्थी लग गई, भगवान को लिटा दिया। गांडगी पीछे पीछे दौड़ कर जाती है और अरुण भैया जी 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण है। प्रभु कल्याण करें, सदैव सन्मार्ग मिले। गांडगी ने कहा, हे गांव वालों, आप लोगों ने मेरी कोई बात कभी नहीं मानी, मैंने आपकी बात मानी। आप लोगों ने कहा कि गांव से बाहर चली जाओ, मैं गांव के बाहर रहने लगी। एक प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लो, मेरे पति के संग मुझे सती कर दो। और दौड़कर जबरदस्ती गोद में भगवान का सिर लेकर के बैठ गई। कहा अब अग्नि लगा दो। और जो ही गांव वालों ने अग्नि लगाई तो प्यारे भक्तों, भगवान ने गांडगी को गोद में उठाकर बाहर खड़े हो गए। भगवान चतुर्भुज रूप में गांडगी को गोद में लिए, क्योंकि गांडगी का रोते रोते हाल बेहाल हो गया था। चिता के बाहर खड़े हैं, चिता जल रही, गांव वालों की भीड़ लगी है। और जो ही देखा चतुर्भुज रूप प्रभु का सुदर्शन चक्र उंगली में। गांव वाले देखते के देखते रह गए, नेत्र फटे के फटे रह गए। गांडगी से कहते हैं, भगवान गांडगी देखो तो मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तनिक नेत्र तो खोलो गांडगी, देखो तुमने जो किया है ना, ये सारा संसार जानेगा, युगों युगों तक जानी जाओगी। जो ही गांडगी के नेत्र खुले, प्रभु का दर्शन। अब सोचो कितना सौभाग्य है उस गांडगी का कि भगवान की गोद में पड़ी है। गांडगी के नेत्र खुले के खुले रह गए। प्रभु इतनी कृपा इस दीनहीन अज्ञानी अबोध पर, इतनी बड़ी नाथ कृपा। प्रभु आप बड़े दयालु हो नाथ, आपकी कृपा तो न जाने कहां चली जाए, न जाने किस पर हो जाए, न जाने कब हो जाए, कोई नहीं जानता नाथ, बड़े कृपालु हैं। गांडगी को जमीन में उतारा, गांडगी चरणों में लेटकर प्रणाम किया। प्रभु ऐसा लगता है कि इन नेत्रों में अब किसी और की सूरत न आए। मैंने न जाने कितने पुरुषों का संग किया, लेकिन नाथ अब ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन ये छवि मेरे नेत्रों से ओझल ना हो। प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहती। भगवान ने ऐसी कृपा की। भगवान ने कहा गांडगी कुछ चाहिए, कुछ मांग लो। कहा नाना प्रभु अब तो सारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई, और नाथ जिसको आपका स्पर्श हो जाए
उसकी कोई इच्छा रह जाएगी क्या? सारी इच्छाएं समाप्त हो गई प्रभु। आपका दर्शन पाकर ये हृदय गदगद हो गया, मानो लगता है कि आज मैंने क्या पा लिया जो मुझे अब सब कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो गई। भगवान ने कहा नहीं, कुछ मांगो। कहा प्रभु अगर देना चाहते हो ना, हाँ, तो प्रभु 3 बार कहो कि देंगे देंगे देंगे। भगवान ने कहा हाँ गांडगी, देंगे देंगे देंगे। कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो जिस प्रकार अभी हमारी गोद में आपका शीश था, सर था, उसी प्रकार सदा सदा के लिए मेरी गोद में आ जाओ नाथ, सदा सदा के लिए मेरी गोद में आ जाओ। भगवान ने कहा गांडगी तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण होगी। वही गांडगी नदी, सुना करते हैं ना आप लोग गांडगी नदी का प्रसंग? नहीं सुनते? कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं तो हम तो सुना रहे हैं। गांडगी भगवान के प्रेम में सर से पिघलना प्रारंभ हुई, पिघलते पिघलते सारा तन पिघल गया और वो गांडगी नदी के स्वरूप में हो गई, नदी बनकर बहने लगी। और भगवान शालीग्राम आज भी गांडगी नदी में ही पाए जाते हैं। भाई गांडगी नदी के यदि शालीग्राम नहीं है तो मान्य नहीं होते, और जो गांडगी नदी के शालीग्राम होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। आज भी उसी नदी में शालीग्राम जो पंडित जी लाते हैं सत्यनारायण की कथा में, इतनी बड़ी बटैया, वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो भगवान बटैया जब बने तो उनका स्थान कहाँ मिला रहने का? गांडगी की गोद में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आप लोगों के घर में है क्यों मैया जी? नहीं है? अच्छा हाथ उठाओ भैया जी, किनके घर में लड्डू गोपाल है? लड्डू गोपाल 1 2 3 4, बस 4 लोगों के यहाँ है। चलो कम से कम कोई पूछेगा तो 4 लोग बताएंगे। तो देखो अपने अपने घर में भी भगवान रखो, लड्डू गोपाल शंख। देखो कथा का क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ तो बदलाव भैया आना चाहिए। क्यों परीक्षित महाराज? हम पुराने परीक्षित जी से पूछ रहे हैं है कि नहीं परीक्षित जी? इतना भी ना किया तो फिर क्या मतलब है? और इतना भी अगर ना हो सके तो भगवान का एक घर में मंदिर जरूर बनाओ, छोटा सा अलमारियां होती हैं, वहां पर भगवान की प्रतिमा लगाओ और थोड़ा समय हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, मन एकाग्र कर लो तो पूरा दिन मन शांत रहेगा। क्यों भैया जी? कितनी मैयाएं पूजा करती हैं प्रतिदिन? बाकी लोग भगवान का गाली देती हो का? अरे राम राम राम। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। अब बताओ परीक्षित जी, आप लोग का तो 20 साल हो गए कथा करवाते, देख लो मैया लोगन का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो। यहाँ तक कोई बात नहीं है, यहाँ तक भी आवाज नहीं आ रही, भट्टा खेड़े में कहाँ से सुनाई देगा? बेचारी सर्दी के कारण बोल नहीं रही है। हमें तो लग रहा है खाना वाना नहीं खा के आई हैं ये लोग। आइए एक सुंदर सा भजन, इसके बाद सुंदर सी कथाओं का रसास्वादन। हे नाथ, मीठी मीठी तालियों की संगति सब लोग करेंगे। हम ये नहीं कहते कि ऐसे उठा के हाथ, नहीं, थक जाओ
ऐसे ऐसे और मन में प्रभु का नाम लो। क्या कि जरा सामने तो आओ छलिए, हे कन्हैया हे प्रभु, आपकी ही आशा में ये भक्त बैठे हैं और हम भी आशा करते हैं नाथ की एक बार आपका दर्शन हो जाए। कि जरा सामने तो आओ छलिए